चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। इसमें जो करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, डेट फॉर नेचर स्वैप। डेट फॉर नेचर स्वैप किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है जलवायु परिवर्तन के लिए अंतर सरकारी पैनल से, बी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से, सी है विश्वव्यापी मंच से, या डी है प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि से संबंधित है। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर है डी। इसके बारे में देख लेते हैं। प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि ने अर्थ आवर और डेट फॉर नेचर स्वैप सहित कई उल्लेखनीय विश्वव्यापी अभियान शुरू किए हैं तथा इसका वर्तमान कार्य इन 6 क्षेत्रों से संबंधित है। ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इसमें है भोजन, जलवायु, ताजे जल, वन्य जीव, वन और महासागर। ये जो है 6 क्षेत्र हैं। डेट फॉर नेचर स्वैप वित्तीय लेन देन है जिसमें एक विकासशील राष्ट्रों के विदेशी ऋण का एक हिस्सा पर्यावरण संरक्षण के उपायों में स्थानीय निवेश के बदले में माफ किया जाता है। सेशेल्स ऐसा पहला देश था जिसने अपने समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए डेट फॉर नेचर स्वैप जारी किया है। यह एक नीला बॉन्ड जारी करने वाला पहला देश है जो सतत समुद्री और महासागर से संबंधित परियोजना को वित्त देने के लिए पूंजी जुटाता है। तो इस तरह से इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, उसको हमने देखा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फ्यूचर स्किल प्राइम किसकी पहल है? ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का पहल है, या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का पहल है, या यह ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय कौशल। ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और डी है वित्त मंत्रालय। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये पहल की गई है। तो इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नैसकॉम के साथ मिलकर फ्यूचर स्किल पहल के विस्तार को मंजूरी दी है। फरवरी 2018 में फ्यूचर स्किल पहल को उभरती प्रौद्योगिकी जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन आदि में आईटी उद्योगों के कर्मचारियों के पुनः कौशल की घोषणा की गई है। अब अगले 3 वर्षों में 4 लाख पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ विभिन्न क्षेत्रों, उच्च शिक्षा के छात्रों और सरकारी अधिकारियों के उद्योगों के पेशेवर के लिए फ्यूचर स्किल पहल को प्राइम के रूप में विस्तारित किया गया है। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में दवाओं के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करता है? तो इसके बारे में जो है ऑप्शन नंबर ए है औषधि नियंत्रण अधिनियम 1950, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर डी है फार्मेसी अधिनियम 1948, या ऑप्शन नंबर डी है औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940। तो इसमें जो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे जो सही है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940। इसके बारे में संक्षेप में देख लेते हैं। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 भारत में दवाओं के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करता है।
अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में बेची जाने वाली दवाएं और सौंदर्य प्रसाधन सुरक्षित, प्रभावी और राज्य गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हों। संबंधित ड्रग्स और कॉस्मेटिक नियम 1945 में दी गई अनुसूची के तहत दवाओं के वर्गीकरण के प्रावधान हैं तथा प्रत्येक अनुसूची में भंडारण, बिक्री, प्रदर्शन और पर्चे के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इस तरह से इससे संबंधित कुछ बेसिक बातें थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टायलर पुरस्कार हाल ही में पवन सुखदेव को उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है? तो टायलर जो पुरस्कार है इससे संबंधित क्वेश्चन बना हुआ है। उसमें ऑप्शन नंबर ए है हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के आर्थिक मूल्य का परिमाण करना है। बी है जलवायु परिवर्तन और गिरते भूजल स्तर के बीच एक संबंध स्थापित करना है। या ऑप्शन नंबर सी है भूमि निम्नीकरण और पर्यावरण पर इसके प्रभाव की मात्रा निर्धारित करना है। या ऑप्शन नंबर डी विश्व के पहले पन बिजली ऊर्जा आधारित भवन विकसित करने तथा सतत विकास में योगदान देने के लिए है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सही है ए, हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के आर्थिक मूल्य का परिमाण करना है। इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं कि पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए 2020 में टायलर पुरस्कार को अक्सर पर्यावरण के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में वर्णित किया जाता है। ये जो टायलर पुरस्कार है इसको पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। ये जो संरक्षणवादी जीव विज्ञानी ग्रेचेन सी डेली और पर्यावरणीय अर्थशास्त्री पवन सुखदेव को दिया गया है। तो ये जो पुरस्कार है ये 2 लोगों को दिया गया है। एक है जो जीव विज्ञानी हैं ग्रेचेन सी डेली उनको दिया गया है और ये जो पवन सुखदेव हैं इनको दिया गया है। आगे है जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के आर्थिक मूल्य को प्रकाशित करने और मात्रात्मक वर्णन देने दोनों में अग्रणीय है। तो इस तरह से इससे संबंधित था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान एक किस्टोन प्रजाति के संरक्षण के लिए समाचारों में था। इस किस्टोन प्रजाति की पहचान करें। तो आपको ये बताना है कि जो मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है उसमें एक प्रजाति मिली है, वो समाचारों में थी, तो उसकी पहचान करनी है। तो यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए है शेर की पूंछ वाला मैकाक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, नीलगिरी तहर या पिसूरी। तो यहाँ पे जो है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सही है वो नीलगिरी तहर है ये। तो इसके बारे में ये चर्चा में था कि किस्टोन प्रजाति की ये पहचान की गई है नीलगिरी तहर में। इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं कि मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट में तमिलनाडु के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित संरक्षित क्षेत्र है। पार्क अपनी किस्टोन प्रजातियों नीलगिरी तहर की रक्षा के लिए बनाया गया था। पार्क को पहले नीलगिरी तहर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। तो इसलिए ये जो है किस्टोन प्रजातियों के लिए ही ये बनाया गया था। और इसमें जो अभी हाल में चर्चा था तो ये नीलगिरी तहर के रूप में इसको पहचान की गई है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 और ये लास्ट क्वेश्चन है। स्वच्छ विकास तंत्र, हरित निवेश योजना और कार्बन ट्रेडिंग शब्द निम्नलिखित समझौतों के संदर्भ में अक्सर समाचारों में दिखाई देते हैं। तो ये जो तीन जो है शब्दावली दी गई है, स्वच्छ विकास तंत्र, हरित निवेश योजना, कार्बन ट्रेडिंग, ये बेसिकली ये थीम है 3।
तो ये किससे संबंधित है, किस समझौते से संबंधित है, यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 दे रहे हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सेकंड ऑप्शन बी है रॉटरडैम कन्वेंशन, और सी ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, या डी ऑप्शन है स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो ये बेसिकली जो संबंधित है ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। इसके बारे में संक्षेप में देख लेते हैं। एक हरित निवेश योजना क्योटो प्रोटोकॉल के तहत व्यापार अधिशेष भत्ते से पर्यावरणीय लाभ प्राप्त करने की योजना को संदर्भित करता है। हरित निवेश योजना अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन ट्रेडिंग के ढांचे में एक तंत्र आईईटी की पर्यावरण अखंडता को संरक्षित करते हुए क्योटो प्रोटोकॉल के लक्ष्यों तक पहुंचने में अधिक लचीलापन प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। और जो स्वच्छ विकास तंत्र है इसको भी क्योटो प्रोटोकॉल में परिभाषित किया गया है। इसे लचीले तंत्रों में से एक है यह, जो उत्सर्जन में कमी वाली परियोजना के लिए प्रावधान प्रदान करता है कि जो प्रमाणित उत्सर्जन कटौती इकाइयों को उत्पन्न करता है वह उत्सर्जन व्यापार योजनाओं में कारोबार कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके बारे में कुछ बिंदु थे। ये रहे हमारे 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो द हिंदू में अक्सर ये चर्चा में रहा है उससे उठाया गया ये क्वेश्चन है। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।